चैप्टर 3 ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स के बहुत सारे रूल्स हैं, दूसरा सुन ले अच्छे से। ट्राइंगल के बहुत सारे रूल्स हैं, बहुत सारे मेथड्स हैं, और 9th-10th में तो ट्राइंगल मतलब बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, हर चीज़ ट्राइंगल से रिलेटेड रहती है। तो जितना देखो रूल्स याद रहेगा, जितना देखो मेथड्स याद रहेंगे, तेरे लिए अच्छा है। फिलहाल 3.1 के लिए अपने को सबक सीखने का है रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम। रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम क्या होता है? अगर एक ट्राइंगल है, सो लेट्स सी कि मान लेते हैं ए बी सी इज़ अ ट्राइंगल, राइट, और मैंने सी को बहुत एक्सटेंड कर दिया। चलो अब उसको पी क्यू आर दे देते हैं। पी क्यू आर इज़ अ ट्राइंगल, मैंने आर को ना थोड़ा एक्सटेंड कर दिया बाहर, और यहाँ पर लिख दिया एस, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ट्राइंगल में तो वैसे भी 3 एंगल बनते हैं, इसको ट्राइंगल बोलते हैं ना। एक एंगल, 2 एंगल, इन तीनों को प्लस करके कितना आता है पुशर आप? एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू कितना होता है? 180। हम सीखो के साथ से मैंने सिर्फ पी आर क्यू नाम क्यों लिखे, सिर्फ आर क्यों नहीं लिखे? बिकॉज देखो आर पे 2 एंगल बन रहे हैं, एक इधर एंगल बन रहा है और एक इधर। एंगल के हाथ देखना है, कभी भी हाथ काटने आना चाहिए, तभी आके तुम एंगल पढ़ पाओगे। देखो एंगल का मेरे को कौन सा एंगल चाहिए जो इस तरफ जा रहा है ना। तो पहला हाथ क्या है? आर पी, दूसरा हाथ क्या है? आर क्यू। तो एंगल पी आर क्यू, समझ में आया? वो ट्राइंगल के अंदर है। ये हो गया 180 डिग्री नंबर 1। इसका रीज़न बाद में देख लेंगे। द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। अब मेरे को बताओ, ये एंगल और ये बाजू वाला एंगल, ये कौन सा एंगल बन रहे दोनों भी? लीनियर पैर। क्या बात है बुशरा। तो एंगल पी आर क्यू, इसको पी आर क्यू बोला, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पी आर एस प्लस एंगल पी आर एस इज इक्वल टू कितना डिग्री? 180 डिग्री। बिकॉज एंगल्स इन लीनियर पेयर भी क्या होते हैं? हैं 180। 180 होते हैं। क्या रहे तो हमेशा। अब मेरे को बता, ये इक्वल टू है, ये इक्वल टू है, ये सीख लेने का अभी, बिकॉज ये वाला मेथड बहुत काम आता है सब्स्टिट्यूट का। इक्वल टू के राइट साइड में क्या है? 180। इक्वल टू के राइट साइड में क्या है? 180। मतलब अगर इक्वल टू का राइट साइड इक्वल सेम सेम है, तो ये भी क्या रहेगा? सेम सेम। तो इस 180 के लेफ्ट साइड में क्या है? एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल पी आर क्यू। ये किससे इक्वल रखा मालूम है क्या? एंगल पी आर क्यू इससे प्लस एंगल पी आर एस से। समझा? समझा? हाँ। ये पूरा साइड एज इट इज छाप दिया, हाँ। वो इक्वल होगा ये पूरी साइड से। अब देखिए पी आर क्यू यहाँ पे प्लस कर रहा है, हाँ। ये पी आर क्यू यहाँ पे कर रहा है प्लस, वहाँ पे क्या करेगा? माइनस करेगा, हाँ। कट हो जाएगा। बचा क्या? एंगल पी प्लस एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल पी आर एस। ये तरह एक थ्योरम पूरा प्रूफ हो गया। ये हमने फ्रॉम 1 और 2 से उठाया था, समझा? हाँ। तो इधर भी तरह एक थ्योरम पूरा प्रूफ हो गया। देखना, ये तो थ्योरम है, इसको बोलते हैं रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम। मतलब क्या होता है ना, अब देखो इसका मीनिंग होता है कि एंगल पी आर एस ट्राइंगल से बाहर है। बाहर है मतलब उसको बोलेंगे एक्सटीरियर एंगल। क्या बोलेंगे? एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ रिमोट इंटीरियर एंगल। रिमोट मतलब दूर। अभी देखो ट्राइंगल में कितने एंगल्स है? एंगल पी, एंगल क्यू और ये वाला आर बराबर। हाँ। और पी आर एस कौन सा एंगल है? बाहर का। बाहर का। लेकिन पी आर एस के लिए ये वाला आर जो है ना, ध्यान से सुनना, पी आर एस के लिए ये वाला आर तो बाजू वाला है ना, हाँ। दूर थोड़ी है। तो पी आर एस के दूर कौन सा एंगल्स है? एंगल पी और एंगल क्यू। बस। तो रिमोट दूर के, इंटीरियर मतलब ट्राइंगल के अंदर के थ्योरम, रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम। कितना मस्त है ना, नाम भी मस्त रखा है लोग ने। समझ में आया? पक्का? तो चलो हम लोग शुरू करते हैं हम लोग का सम 3.1। बैकग्राउंड में हमारा सनी सिंह बज रहा है, एंजॉय करना। चले बता मेरे को क्या करेगी, ठीक है? आंसर दे। 31.1 हो गया। इन फिगर 3.8 एंगल ए सी डी इज एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। बराबर। हाँ। एक ट्राइंगल है, नाम क्या उसका? ट्राइंगल का नाम ए बी सी। ABC। बराबर। सी को मैंने एक्सटेंड कर दिया, हाँ। सी को ऐसे एक्सटेंड कर दिया, तो देख ये बना एक्सटीरियर। क्या बना? एक्सटीरियर। इसका वैल्यू किससे इक्वल रहेगा? ये प्लस इससे। समझा? हाँ। और बैकग्राउंड में क्रैपर भी गा रही है, उसको भी माफ़ कर देना। देखो रूल समझ में आया क्या है? इक्वेशन बनाने का, ये इक्वल टू ये प्लस ये। क्वेश्चन नंबर 1 में देख क्या क्या दिया हुआ है। एंगल बी इज इक्वल्स टू कितना डिग्री है?
40 डिग्री। 40 डिग्री, एंगल ए कितना है? 70 डिग्री, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ए सी डी। बड़ी नहीं लिखा ना मैंने, देखो ए सी डी, देखो ए सी डी मतलब ये अपना क्या बन रहा है? पी आर क्यू, ऐसे ऐसा पी आर एस। पी आर एस इक्वल था इसके प्लस से, तो ए सी डी। ओके, सो सोल्यूशन कैसा रहेगा इसका? एंगल ए सी डी, अरे बुड्ढी खाली, एंगल ए सी डी इज इक्वल टू, इक्वल रहेगा, इक्वेशन बनाने का है, एंगल ए प्लस एंगल बी से। बाहर का एंगल इक्वल रहेगा अंदर के दो एंगल से, समझी क्या? एडीपी कहीं की। रीजन लिखेंगे हम लोग, रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम, एंगल थियरम। इक्वल टू का इक्वल टू, एक इसमें कितना रहेगा? 70, 70 प्लस 40, इक्वल्स टू कितना रहेगा? 110। एंगल ए सी डी इज इक्वल्स टू 110 डिग्री। खत्म फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, क्या बोला है? इन ट्रायंगल PQR, इन ट्राइंगल पी क्यू आर एंगल पी इज इक्वल टू 70 डिग्री, एंगल क्यू इज इक्वल्स टू 65 डिग्री, एंगल आर इज इक्वल्स टू, क्वेश्चन में फाइंड एंगल आर बोला ना। हाँ, तो देख, अभी ये तो इजी है ना, तीन ट्राइंगल है, ट्राइंगल के तीनों एंगल दिया है पी क्यू और आर। निकालना है, हाँ। तो क्या करेंगे अपन? द सम ऑफ मेजर ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। द सम ऑफ मेजर ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज कितना डिग्री? 180 डिग्री, समझ में आया? हाँ। देयरफॉर एंगल पी को हम लोग सम मतलब प्लस ना, एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर इज इक्वल टू कितना डिग्री? 180 डिग्री, 180। तो एंगल पी कितना है? 70 प्लस क्यू कितना है? 65 प्लस एंगल आर कितना है? एंगल आर इक्वल टू के प्लेस पे इक्वल टू 180 डिग्री। इक्वेशन करते हैं ना, उतना ही रहता है। हाँ। 0 प्लस 5 5, 5, 7 प्लस 6 13 प्लस एंगल आर इज इक्वल टू 180। एंगल आर इज इक्वल टू 180। हाँ, 135 का वहाँ पे आगे माइनस करेगा, तो बोलना जोर से। फिर एंगल आर का एंगल आर इक्वल्स टू 180 माइनस 135 करेंगे तो आंसर आएगा 45 डिग्री। कितना इजी था। क्वेश्चन पढ़ने का कभी भी अपना प्रॉब्लम क्या है, पूछ रहा हम लोग क्वेश्चन रीड नहीं करते हैं, समझते नहीं है क्या क्या प्रॉब्लम, क्या क्वेश्चन है। चिन्नी सा क्वेश्चन था, पी क्यू दिया है, आर पूछा है, बात खत्म। एंगल सम प्रॉपर्टी लगेगी ट्राइंगल की। देखो, द मेजर्स ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल्स आर, एक एंगल है एक्स डिग्री, एक एक्स माइनस 20 है और एक्स माइनस 40 है। 40, तो हम लोग लेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी। ट्राइंगल का नाम नहीं दिया है तो अपन खुद बना देंगे। एंगल ए को हम लोग लेंगे एक्स डिग्री, कितना लेंगे? एक्स डिग्री, आपने को दिया ना एक्स। हाँ। एंगल बी को क्या लेंगे फिर? एक्स माइनस एक्स 20। माइनस 20, साथ में यहाँ इक्वेशन खेलना अपने को। और एंगल सी को लेंगे एक्स माइनस 40 40 डिग्री, डिग्री, बराबर। तो क्या बोला? फाइंड ईच ऑफ देम, सबको निकालना भी है। तो यहाँ पर भी क्या आएगा? द सम ऑफ, देखो तीन एंगल दिए तो अपन ये यूज़ करेंगे ना, द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल्स। मैंने मेजर लिखा नहीं अभी, यहाँ तो शॉर्टकट मारा मैंने। इस कितना डिग्री? 180 डिग्री, मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी, बोलना रे, हाँ, प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू कितना डिग्री? 180 डिग्री, सर ऐसा क्यों आपने किया? अरे तीन एंगल ट्राइंगल दिया है, तीन एंगल्स दिए हुए हैं, तीनों को प्लस करके 180 आता है, बात खत्म। हाँ। तो ए के लिए कितना आएगा? एक्स प्लस बी की प्लस पे कितना आएगा? 20 एक्स माइनस 20 पूरा लिखना है, प्लस सी की प्लस पे कितना आएगा? एक्स माइनस 40, हाँ, तो ये तो देखो सीखना है, वरना फिर तो काय को आते ट्यूशन में। इज इक्वल टू 180। अब देखो, चॉकलेट प्लस चॉकलेट 2 चॉकलेट, 2 चॉकलेट प्लस चॉकलेट 3 चॉकलेट। बाजू में क्या बचा? माइनस 20। 20 की साइन पहले यहाँ हाँ, और माइनस 40 इज इक्वल्स टू 180। 180 डिग्री, तो 3x का 3x हाँ, भौंको, माइनस माइनस प्लस, प्लस करेंगे तो 60 आएगा। हाँ, बड़का नंबर कौन है? 40, तो 40 की साइन 40, इज इक्वल टू 180। इधर पकड़। अभी 3x चिपका हुआ x से, तो उसको पहले नहीं भगाएंगे, पहले इसको भगाएंगे हाँ। 60 को।
60 क्या कर रहा है यहाँ पे, माइनस और क्या करेगा, प्लस क्या लिखेंगे अपन 3x जो इधर पे ही है हाँ इज इक्वल टू सामने क्या है 180 ये माइनस 60 यहाँ पे आ रहेगा प्लस प्लस 60 60 सो 3x इज इक्वल टू 180 प्लस 60 240 हो जाएगा। 40 हाँ अभी 3 क्या कर रहा है x को मल्टीप्लाई Multiply. चिपका है तो मल्टीप्लाई वहाँ पे आके डिवाइड तो x इज इक्वल्स टू 240 अपॉन 3 3 1 जा 3 3 8 जा 24 तो एक मिनट जहाँ बराबर हाँ 3 24 3 0 जा 0 x कितना आया 80 डिग्री समझा। अभी सबको पुट करते हैं। एंगल ए की वैल्यू हमने क्या ली थी x, एक्स एंगल ए क्या लिया था एक्स डिग्री तो एंगल x मतलब 80 ए मिल गया। हाँ एंगल बी का वैल्यू क्या था रफ वैल्यू x Minus माइनस 20 इक्वल टू का इक्वल टू। हाँ अभी x की जगह पर क्या आ जाएगा 80 माइनस की जगह पर माइनस 20 की जगह पर 20 80 माइनस 20 कितना आ जाएगा 60 तो एंगल बी कितना मिला 60 डिग्री समझ में आया। हाँ अब लास्ट एंगल सी इज इक्वल टू क्या है x माइनस 40 तो x माइनस 40 इज इक्वल टू x की जगह पर 80 माइनस 40 80 माइनस 40 40 एंगल सी कितना हार्ड है 40 डिग्री and therefore the angles are 80 degree 60 degree and 40 degree डिग्री 60 और 40 100 100 प्लस 80 180 कितना ईजी है। बस नॉर्मल अपन जो इक्वेशन सॉल्व करते हैं साथ छाटी से करते आ रहे हैं वही करना है वो छाड़नी है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कौन सा वेपन कब यूज़ करना है, वेपन मतलब अपने फॉर्मूलाज कब यूज़ करना है उतना ही है बस। सम नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 6 तक मस्त इजी है 7 8 9 10 थोड़े भिखारी है पर वो भी इजी है 9 तो और इजी है। द मेजर ऑफ वन ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ट्वाइस द मेजर ऑफ इट्स स्मॉलेस्ट एंगल मतलब सबसे छोटा एंगल से ट्वाइस है ट्वाइस मतलब डबल। तो छोटे वाले को लिख लेते हैं लेट द स्मॉलेस्ट एंगल बी एक्स क्या ले लेंगे एक्स एंगल ए कितना बन जाएगा एक्स। मुश्किल 2-3 बार देखने का वीडियो 10-20 बार देखने का ठीक है हाँ देखते तभी समझ में आता है। तो एंगल ए इज इक्वल टू एक्स और पीस पर प्रैक्टिस भी करने का। तो एंगल बी क्या हो जाएगा 2x ट्वाइस ना हाँ और फिर क्या वाला एंड दी अदर एंगल अभी 3 एंगल रहेंगे ना एंगल सी भी तो रहेगा ट्राइंगल में इन ट्राइंगल ए बी सी अगर एंगल ए एक्स है तो एंगल बी की कंडीशन क्या दी है ट्वाइस द एक्स। फिर सी की कंडीशन दी है द मेजर ऑफ द थर्ड अदर इज मतलब थर्ड एंगल क्या है थ्राइस द मेजर ऑफ द स्मॉलेस्ट एंगल थ्राइस मतलब 3 इंटू स्मॉलेस्ट एंगल। हाँ सो फाइंड द मेजर ऑफ 3 एंगल्स बात खत्म। इन तीनों का भी मेजर निकालने का है। So, क्या वापस से तीनों को प्लस कितना आता है 180 डिग्री वही करने का है द सम और ये ज़िंदगी भर काम आता है मतलब 10 तक तो काम आता है। द सम ऑफ मेजर ऑफ ये रीज़न है बहुत बड़ा रीज़न है उसके लिए हम स्टार्टिंग में लिख देते हैं एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री बराबर। हाँ क्या करेंगे बोलो एंगल ए प्लस एंगल बी Plus प्लस एंगल सी is equals to 180 डिग्री फिर एंगल ए की प्लेस पे क्या आएगा एक्स प्लस बी की प्लेस पे 2x प्लस सी की प्लेस पे 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री जैन तेरे पास एक चॉकलेट है मैंने और 2 दिया तो कितना हो जाएगा 3 और 3 दिया तो कितना हो जाएगा 6 बराबर तो 6 चॉकलेट समझा कि नहीं हाँ 1 + 2 3 हाँ 3 + 3 6x इज इक्वल टू 180 और चॉकलेट सेम है ना इसके हाँ तो प्लस हो जाएंगे हाँ फिर x इज इक्वल्स टू 180 अपॉन 6 6 1 जा 6 3 जा 0 जा तो x कितना आया 30 डिग्री बराबर। हाँ फिर बोला एंगल ए इज इक्वल टू क्या था 30 x हाँ इज इक्वल टू 30 30 डिग्री। डिग्री एंगल बी क्या है 2x 2x मतलब 2 इंटू 30 हाँ 2 का 2 लिखा हाँ चिपका तो मल्टीप्लाई और x की जगह पे 30 30 32 सा कितना आ जाएगा 60 60 डिग्री और एंगल सी इज इक्वल टू 3x इज इक्वल्स टू 3 इंटू 30 33 सा 90 डिग्री that's it and therefore 30 degree 60 degree and 90 degree are the measures of 3 angles। कितना मस्त था समझा हाँ वेरी चिंदी।
क्वेश्चन नंबर 5 इन द फिगर मेजर्स ऑफ सम एंगल्स आर गिवन। फिगर में दिया हुआ है, हाँ फिगर कुछ ऐसा देखो, ये ट्राइंगल बन रहा है। फिगर को ना आइडेंटिफाई करने का, तो एक ट्राइंगल बन रहा है ENM दिखा, हाँ यहाँ से थोड़ा एक्सटेंड कर दिया, सीधा T बनाया। टी इधर पे बाहर एक एंगल बन रहा है 100, 100 बाजू में क्या बन रहा है Y। Y। ये दोनों का रिलेशन क्या रहेगा पूछ रहा? लीनियर पेयर क्या बात है, उसमें स्मार्ट हो गई। X यहाँ बन रहा है Z, यहाँ पे 140 का और Z का भी क्या रहेगा पूछ रहा? लीनियर पेयर समझ में आया? हाँ कितना इजी है। और क्या फाइंड करने का है? फाइंड X Y एंड Z जेड सोल्यूशन। हाँ एंगल्स मतलब ट्राइंगल के तीनों एंगल को फाइंड करने का है। पहले Y कर देते, हाँ नंबर 1 लिखेंगे Y प्लस 100 इज इक्वल्स टू कितना डिग्री? 180 डिग्री चलो थोड़ा सा ना इसको और टफ बनाते हैं अपने हिसाब से। Y का नाम लिखते हैं, Y का नाम है एंगल NEM। क्या नाम है? NEM। कहाँ बन रहा है? Y पे ना। हाँ और इसका दूसरा 100 का नाम क्या है? NET टी प्लस एंगल NET इज इक्वल्स टू कितना डिग्री? 180 डिग्री रीजन एंगल्स इन लीनियर पेयर पेयर। NEM का वैल्यू क्या है? Y प्लस NET कितना है? 100 100 इक्वल्स टू का इक्वल्स टू 180। 180 Y is equals to 180 minus 100। Y is equals to 80 डिग्री। Y मिल गया, हाँ इजी था। नंबर 2, अब क्या निकालेंगे? Z। NMY देखो, NME का नाम क्या है? वैल्यू क्या है? Z। तो एंगल NME प्लस एंगल EMR, EMR दोनों लीनियर पर बने ना, हाँ तो इज इक्वल टू कितना डिग्री? 180 डिग्री क्या बोलेंगे? एंगल्स in इन लीनियर पेयर लीनियर पेयर पेयर बराबर। हाँ फिर लास्ट में लिखेंगे NME मतलब एंगल Z हो जाएगा, हाँ प्लस EMR कितना है? EMR कितना है? 140 140 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। फिर Z इज इक्वल्स टू 180 माइनस 140, Z इज इक्वल टू 40 डिग्री। बात इज खत्म। लास्ट का निकालना है X। एक्स अब देखो Y है Z है, तो वी कैन यूज द सम ऑफ मेजर ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल, है ना। हाँ X प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 180 हम लोग यूज करते हैं। हाँ अभी X और Y को देख, X और Y अगर इंटीरियर है तो इनका एक्सटीरियर कौन रहेगा? EMR। EMR हाँ हम लोग वही लिखते हैं ना, रिमोट इंटीरियर और इजी रहेगा। सो एंगल EMR इज एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल ENM बराबर। हाँ and therefore X plus Y is equal to angle EMR। reason remote। इंटीरियर एंगल थ्योरम समझ में आया? हाँ बरोबर। एंगल X कितना है? X है। Y कितना मिला अपने गर्मा गर्म अपने लिखा था 80 इक्वल टू EMR दिया हुआ है पहले से 140, तो X इज इक्वल टू 140 माइनस 80, X इज इक्वल टू 60 डिग्री। समझा? हाँ तीनों प्लस कर देख, 60 प्लस 40 100, हाँ 100 प्लस 80 180। कितना मस्त है। हाँ समझ में आया? समझा क्या? हाँ बस ना, और क्या। क्वेश्चन नंबर 6 इन फिगर 3.10 लाइन ए बी पैरेलल। देखो अभी ज्योमेट्री में ना अगर थूक भी दिया ना, वहाँ पर डॉट भी दिया ना, तो कुछ ना कुछ तो यूज़ होता है उसका, ठीक है। यहाँ पे तो अक्खा अक्खा बोल दे कि पैरेलल है, मतलब इंटीरियर अल्टरनेट या फिर करस्पॉन्डिंग यूज़ करना पड़ सकता है। हाँ तो कैसा बोला? देखो क्या बोला, लाइन ए बी इस Given। पैरेलल टू अच्छा गिवन गिवन में क्या दिया है? लाइन ए बी इज पैरेलल टू लाइन डी ई बराबर। हाँ तो देखो ऐसा ए बी है बराबर, और ऐसा डी ई है बराबर, ये दोनों पैरेलल है, तो ये क्या हो जाएगी उसकी? ट्रांसवर्सल ए डी। समझा? फिर बीच में से कुछ तो लाइन खींचा और यहाँ पर बना दिया एक ट्राइंगल, देख रहा ना, एक ट्राइंगल बन गया और यहाँ पर डाल दिया आर। तो एंगल डी आर, ट्राइंगल डी आर ई दिख रहा है। क्या बोला है? फाइंड करना अपने को। फाइंड क्या करने का है? एंगल डी आर ई एंड एंगल ए आर ई। बात ख़त्म। थोड़ा वाया वाया सम है, ठीक है।
सोल्यूशन नंबर 1, DRE कहाँ बन रहा है? इधर, बराबर। और हमने को ये ए दिया हुआ है 70, कुछ तो काम रहेगा ना। अभी BADE ये क्या बन रहा है? Z ऑल्टरनेट एंगल मतलब अगर ये 70 है तो ये भी कितना रहेगा? 70। तो पहले मुझे एंगल डी निकालना पड़ेगा, पर एंगल डी तो पूछा ही नहीं है मेरे को, एंगल आर पूछा है और एक और आर पूछा है, बराबर। पर मेरे को डी निकालना पड़ेगा। पूछो क्यों? क्यों? ट्राइंगल में कितने एंगल होते हैं? 3 एंगल्स। उसमें से मुझे एक मिल गया, दूसरा भी मिल गया, बराबर है 40 डिग्री। भाई क्या कर रहा है? हाँ, एक मिल गया, दूसरा मिल गया, तीसरा भी क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। मिल जाएगा। पर तीसरे के लिए दूसरा भी चाहिए ना, हाँ, तो उसके लिए मैं लिखूँगा लाइन AB इज़ पैरेलल टू लाइन DE एंड AD इज़ ट्रांसवर्सल, बराबर। हाँ, ये हमें लिखना पड़ता है। और जब लाइन पैरेलल है तो एंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं, उसका उल्टा, जब एंगल कॉन्ग्रुएंट है तो लाइन पैरेलल होती है। समझ में आया? हाँ, तब यहाँ पे वैसे लाइन पैरेलल है, हाँ, कौन से दो एंगल रहेंगे? मेरे एंगल है ADE, मैं उसको RDE भी लिख सकता हूँ। तो एंगल RDE कॉन्ग्रुएंट होगा एंगल BAD से। BAD तो R। RDE मतलब देखो, RDE मतलब जो यहाँ एंगल बन रहा है वो, हाँ, और BAD मतलब यहाँ बन रहा है, बन गया ना सेट। हाँ, रीज़न क्या आएगा? अल्टरनेट एंगल थियरम। थियरम क्यों? लाइन से एंगल दिखाए तो थियरम, एंगल से लाइन दिखाए तो टेस्ट। टेस्ट। समझा? हाँ, फिर एंगल RDE का RDE लिखेंगे, हाँ, कॉन्ग्रुएंट की प्लेस पे क्या जाएगा? congruent इक्वल्स टू BAD कितना है? BAD कितना है? 70। तो RDE भी 70। हार्ड है अभी तक? नहीं, ये निकालने के लिए बोला था कि नहीं, इसको पूछा ही नहीं था, लेकिन फिर भी हमने इसको फाइंड आउट किया। अब ट्राइंगल देखो, ट्राइंगल का नाम देखो, इन ट्राइंगल RDE बराबर हाँ, एंगल ट्राइंगल RDE में एंगल D कितना डिग्री मिल गया अपने को? 70। एंगल E कितना डिग्री मिल गया अपने को? 40। और तीसरा एंगल क्या है? एंगल R है ना, हाँ, देखो ना, RDE में D मिल गया, E मिल गया, बचा क्या? R पर R पे दो एंगल बन रहे हैं, एक अंदर भी बन रहा है और एक, बाहर भी। तो मैं अंदर का एंगल लूँगा सिर्फ। समझ लो, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, नाम में सब कुछ रखा है। तो एंगल DRE मेरे को ये तो फाइंड करने का है। DRE। तो एंगल DRE इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ट्राइंगल है, दो एंगल दिया है, एक पूछा है, तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे? द वेपन इज द सम ऑफ मेजर ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, पता ना? हाँ, ट्राइंगल इज कितना डिग्री? 180 डिग्री। क्या रे, बोलना जल्दी। तो एंगल के नाम बोलो फटफट। RD में सबसे पहला एंगल कौन सा है? R। R। तो उसका नाम है एंगल DRE, R बीच में आ गया ना। हाँ, प्लस दूसरा क्या है? एंगल D, E। बराबर ना, D। तीसरा क्या है? एंगल E। E तीनों को मिला कितना बनता है? 180 डिग्री। फिर एंगल DRE प्लस एंगल D कितना हमने निकाला? अभी कापी देखो, एंगल D कितना निकाला? 70। एंगल D कितना निकाला? 70। ट्राइंगल पे देखते नहीं, ट्राइंगल देखते नहीं बस। यहाँ पे D है, यहाँ पे R है, यहाँ पे E है। एंगल D कितना निकाला? 70। हाँ, E कितना दिया है पहले से? 40। बचा हुआ कितना आएगा? वही सोचने का, कितना हाँ। बच्चे लोग का सम है, तीसरी सातवीं वाले लोग का। तो एंगल D कितना है? 70 और E कितना है? 40। यहाँ पे लिखा भी अपन ने उसके लिए, अपने लिए, हाँ, A इज इक्वल टू 180। जो मेथड में मैं करवा रहा हूँ ना, हाँ, उसमें प्रैक्टिस करो 2-3 बार, तो तुमको अच्छे समझ में आएगा। फिर एंगल DRE के प्लेस पे DRE प्लस 70 प्लस 40 110 इज इक्वल टू 180। फिर एंगल DRE का DRE हाँ, इज इक्वल टू 180 माइनस 110। एंगल DRE इज इक्वल टू 76 हाँ, माइनस करके 70 आएगा। कितना आ रहा था? मस्त है ना? हाँ, सब नंबर। अभी थर्ड का निकालना है। थर्ड एक्चुअली तो ही निकालना था, लेकिन उसके लिए, इसके लिए, उसके लिए निकालना पड़ता है। अभी ARE दिख रहा है कहाँ पर है? पड़ा हो यार, ARE एंगल तो R पे बनेगा, समझा कि नहीं समझा? हाँ, हाँ। हाथ काटो उसके, इधर कट रहा है। हाँ, इन दोनों का रिलेशन क्या है? लीनियर पे। या फिर देखो, अगर ये ट्राइंगल है, अगर ये ट्राइंगल है हाँ, तो ARE कौन सा बन रहा है? ट्राइंगल के बाहर, बाहर। एक्सटीरियर। तो तुम दोनों भी यूज़ करते हो, तुमको चाहे तो लीनियर पे यूज़ करो, चाहे रिमोट इंटीरियर, हाँ, समझा? तो मैं अभी यहाँ पे रिमोट इंटीरियर यूज़ कर रहा हूँ, तुम लीनियर पे कर लेना। मैं क्या लिखूँगा? एंगल ARE, देखो ना, यहाँ पे A है, हाँ, यहाँ पे R है, दिख रहा है? AR और ऊपर क्या है? E है, और यहाँ पे D है। E कितना है? 40। D कितना है? 70। R भी कितना निकला? 70। 70। ये 70 तो ये 110 रहेगा, कि बाजू बाजू वाला हाँ। लीनियर पैर। चलो लीनियर पैर नहीं करते, थोड़ा अभी आगे बढ़ते हैं ना। ये कौन सा एंगल बन रहा है? अभी एक्सटीरियर है, एक्सटीरियर। तो ये इक्वल किससे रहेगा? इसके और इसके प्लस से। प्लस से। तो एंगल ARE इज इक्वल टू एंगल D प्लस एंगल
ई, E. रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम। समझा? हाँ। बिकॉज वो तो मेन सीखना ही है ना अपने को वैसे भी। हाँ। लिखने में दिक्कत कितनी हुई देखो, ध्यान दे, लिख के छोड़। ए आर ई के प्लस पे ए आर ई रहेगा, हाँ। एंगल डी कितना है 70, 70, ई कितना है 40, प्लस का कितना आएगा, plus 110, 110, तो ए आर ई इज इक्वल्स टू 110, 10. देयरफॉर लिख देंगे, देयरफॉर एंगल डी आर ई इज इक्वल्स टू 70 और ए आर ई इज इक्वल टू 110। बात खत्म, हम दोनों का मिला के माइनॉरिटी हो रहा है फिर से, क्योंकि लीनियर पहला। समझा? तब तक के लिए इतना ही है। क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 10 तक नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है? थैंक्स फॉर वॉचिंग।